हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। फ्रेंड, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी टू पास जेआईबी और वो भी एक अटेम्प्ट में। जेआईबी का मई 2025 एग्ज़ाम के लिए हम किस प्रकार से प्रेपरेशन करें, इसी को लेकर के हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जेआईबी के पेपर्स कौन कौन से हैं। जेआईबी में कुल मिला के हमारे पास 4 पेपर्स हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दिस इज फर्स्ट पेपर जिसमें 45 यूनिट्स हैं। सेकंड हमारे पास पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जिसमें 55 यूनिट्स हैं। यूनिट्स मीन्स चैप्टर्स। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स में हमारे पास 35 और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हमारे पास 30 यूनिट्स हैं। तो ये 4 पेपर्स हैं हमारे पास। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को पास करने के लिए। फर्स्ट, हु इज एलिजिबल। फ्रेंड, एलिजिबिलिटी में बैंक स्टाफ यानी वो लोग जो बैंक में काम कर रहे हैं जिसमें सब स्टाफ भी इंक्लूडेड है, सो दे कैन अपीयर इन दिस एग्जाम प्रोवाइडेड उनका 10+2 क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। सेकेंडली, डिटेल्ड सिलेबस। फ्रेंड, हमने जो भी प्रेपरेशन करना है वो अपने सिलेबस के अनुसार करना है और सिलेबस का पूरा डिटेल आपको IIBF की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये उसका पूरा पाथ मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो सिलेबस एक बार आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। बट इन एनी केस वट एवर वी डू, हम उस सिलेबस के मुताबिक ही करवाते हैं। नो, पासिंग क्राइटेरिया क्या है सभी पेपर्स के लिए। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू IIBF हर एक पेपर में हमने मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने आउट ऑफ 100 और ऑल्टरनेटिव हमारे पास एक और अवेलेबल है। हम मिनिमम 55 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे हर एक पेपर में और एग्रीगेट हमारा टोटल 200 होना चाहिए इन ए सिंगल अटेम्प्ट। तो यहाँ पे इस कंडीशन को ठीक से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अगर हम सिंगल अटेम्प्ट में जाते हैं किसी भी एक अटेम्प्ट में, ये नहीं कि कुछ पेपर हमने एक बार में कर लिए, कुछ बार दूसरी बार में कर लिए। जब हम चारों पेपर एक बार में करेंगे तो उस केस में हमारा एग्रीगेट 200 आना चाहिए और मिनिमम 45 मार्क्स हमारे हर एक पेपर में आने चाहिए। तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल बी डिक्लेयर्ड पास। नो, टाइम लिमिट हमारे पास कितना है। टाइम लिमिट हमें 3 इयर्स का टाइम लिमिट है और ये 3 इयर्स कब से शुरू होता है, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर ये एग्जाम होता है। 3 साल में इसे हमने कंप्लीट करना है, तो हमें कुल मिला के 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे इन 3 साल के अंदर। हाफ ईयरली एग्जाम होगा लेकिन हमें 5 अटेम्प्ट्स करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहता है, 2 आवर्स, और ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है। एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर हम क्वेश्चंस को लेकर के चले, अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो और टोटल वो 100 मार्क्स के होंगे। और जहाँ तक बात रहेगी अपडेट्स की, सिलेबस डिटेल्ड आपको नंबर 2 के मुताबिक IIBF की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। इसके साथ ही IIBF की वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड करते अपडेट्स, यानी आपको ये सिलेबस के साथ साथ इन अपडेट्स का भी ध्यान रखना है। अपडेट किस एग्ज़ाम के लिए होने चाहिए। जैसे मई एग्ज़ाम में जा रहे हैं अगर हम, तो लास्ट दिसंबर तक के आपके पास अपडेट रेडी होने चाहिए, और अगर हम नवंबर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो जून तक के हमारे पास अपडेट हमें कंप्लीट करने हैं। तो जो भी हमने तैयारी करनी है वो अपडेट्स के साथ करनी है। अब एग्जामिनेशन का फोकस कहाँ रहता है। एग्जामिनेशन फोकस रहता है आपका लेवल ऑफ नॉलेज टेस्ट करना, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि कॉन्सेप्ट आपको कितने क्लियर हैं उसको टेस्ट करना, और आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल लेवल्स को चेक करना। तो ये फोकस रहता है क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन हमारे पास किस किस तरह के आते हैं वो भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक होता है हमारे पास सिंपल क्वेश्चन जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होगा, मल्टी ऑप्शंस रहेंगे। सेकेंडली, हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहेगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर उसके बेसिस के ऊपर मल्टी ऑप्शंस होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे रह जाते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, विद ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी प्रकार से ही मैच पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं,
और उसी प्रकार से ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बीच में कई बार छोटी छोटी केस स्टडीज भी इंक्लूड कर ली जाती हैं, तो सिंगल स्टेटमेंट में, मल्टीपल स्टेटमेंट में सो केस स्टडी बना के भी वो क्वेश्चन दे देता है। तो इस पूरे पैटर्न को हमने फॉलो करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस सारे प्रोसेस में हम आपकी हेल्प कैसे करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम अपने YouTube चैनल के ऊपर फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बेस बिल्डिंग क्लासेस। ये क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर हम कंडक्ट करते हैं। ये लाइव क्लासेस होती हैं, सभी 4 पेपर्स के लिए कंडक्ट हम करते हैं, तो जिसमें हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा YouTube के ऊपर हम फ्री कंसेप्ट इंप्रूवमेंट क्लास भी करवाते हैं, जिसमें वीकली मैराथन होते हैं और MCQ प्रैक्टिस की क्लासेस भी रहती हैं। और इसके अलावा जस्ट नियर द एग्जाम से 1 मंथ बिफोर हम रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करते हैं मैराथन के थ्रू। तो ये सारे के सारे आपको फ्री अवेलेबल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आपको तब मिलेंगे जब आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करते हैं। अब इन क्लासेस में हम जो कुछ भी करवाते हैं उसका डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन क्योंकि इन क्लासेस में टाइम का लिमिटेशन हमेशा रहता है तो इनसे पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो इनका बेनिफिट तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम पूरे सिलेबस को प्रॉपर वे में कवर करने के लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स अपडेटेड अवेलेबल रहते हैं सभी पेपर्स के लिए। हर एक वीडियो लेसन ₹399 पर पेपर के हिसाब से आपको एनरोलमेंट अवेलेबल हो जाता है, और PDF क्वेश्चन बैंक आपको ₹299 पर पेपर के हिसाब से अवेलेबल हो जाता है। तो जब आप यहाँ से प्रेपरेशन करेंगे तो फिर आपकी बेस्ट प्रेपरेशन हो जाती है इन ए रेगुलर वे, और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारी इस वेबसाइट के ऊपर। सो इस वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसी वेबसाइट से आप हमारी ऐप में भी चले जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग यू एट वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। अब हम बात करते हैं हम आपको गाइड करने वाले हमारे फैकल्टी कौन है। फ्रेंड, वी आर ए टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स। तो इसको लीड करते हैं तूर सर, और सपोर्ट करते हैं कमल सर, मोनिका मैडम और विनायक सर। तो अगर आप इनके क्वालिफिकेशंस देखें या इनकी अचीवमेंट्स देखें तो आपको ये संतुष्टि हो जानी चाहिए दैट यू आर इन द बेस्ट हैंड्स। तो जहाँ से आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस प्रेपरेशन विद द बेस्ट पीपल। फ्रेंड, ये याद रहे, ड्यूरिंग द लास्ट मोर देन 30 ईयर्स हमने 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प की है उनके प्रमोशन एग्जाम में, उनके CIB, उनके GIB एग्जाम में। अब हम बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की जिससे द्वारा हमने इस एग्जाम को पास करने के लिए एफर्ट्स करनी है। सो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए, जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया है सिलेबस को तो हमारा फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्रैम करना शुरू कर लेते हैं, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फोकस करें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फिर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा बड़ी आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे। नंबर 2, जैसा मैंने पहले कहा है, आपने लेटेस्ट एंड अपडेटेड स्टडी किट्स को यूज़ करना है। यानी यहाँ से वहाँ से किसी के नोट्स ले लिए, किसी से बुक्स ले ली हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में बड़े गैप्स रह जाते हैं, तो वो गैप्स हमने नहीं छोड़ने हैं। इसीलिए हमने लेटेस्ट मटेरियल लेना है और अपडेटेड स्टडी किट्स लेनी है, जो हमारे यहाँ से आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने एक्सप्लेन की थी डिटेल्स, वो सब कुछ मिल जाता है। तीसरा, आपका टाइम इनपुट कितना होना चाहिए। फ्रेंड, फॉर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 months अगर आप एवरेज 4 घंटे स्पेंड करते हैं टिल एग्जाम, तो डेफिनेटली आपके 4 के 4 पेपर्स आसानी से क्लियर हो सकते हैं। इसके लिए स्टडी आपको रेगुलरली करनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। तो नॉर्मली ऑन वीकडेज आप 2 घंटे का स्टडी, और वीकेंड्स के ऊपर आप 5 से लेकर 6 घंटे का स्टडी अगर आप करते हैं रेगुलरली, तो एक ही बार में आपके सारे एग्जाम पास हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 3-4 घंटे स्पेंड नहीं कर सकते ऑन एवरेज,
तो फिर इट इज़ बेटर, आपकी एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, आपका टाइम कहीं और यूज़ हो रहा हो सकता है, तो उस केस में इंस्टेड के हम ऑल द 4 पेपर्स में एक बार में अपीयर हों, तो इट इज़ बेटर हम 2 पेपर्स एट ए टाइम अपीयर हों। तो जब हम कहते हैं कि एक ही बार में हमें पास होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 के 4 पेपर हमें एक बार में पास होने हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर एक पेपर की प्रेपरेशन करेंगे और एक ही बार हमें प्रेपरेशन करनी पड़े एक पेपर की, तो उससे हमारा प्रॉपर टाइम एंड एफर्ट सेव हो जाएगा और ये टाइम लगाने का आपको बेनिफिट भी है। तो आपको फाइनेंशियल गेन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन के एग्ज़ाम के अंदर आपको वेटेज मिलता है इनका, CIB GIB का, और फिर इसके अलावा डे टू डे वर्किंग में क्योंकि आपका नॉलेज बेस अच्छा हो जाता है तो आप कम गलतियां करते हैं, तो बहुत बड़े बेनिफिट हैं ये स्पेंड टाइम करने का हमारे। देन प्रिपेयर रिटन नोट्स। तो जब भी आप वीडियो लेसन्स को वॉच करें या कहीं से भी आप स्टडी करें, तो जो बेस्ट प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रहता है वो रहता है कि आपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो उतना नहीं हो पाता जितना आपका हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने के द्वारा होता है। तो इसीलिए ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगेगी, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब जितने भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। जैसे किसी एक चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, उसके बाद उसके MCQs कर लिए, तो इससे आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो MCQs जैसा मैंने पहले कहा, हमारे यहाँ से बहुत बेस्ट क्वालिटी के MCQs अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करिए, उनका बेनिफिट लीजिए। और जस्ट नियर द एग्ज़ाम, तो जहाँ से भी आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस मिल जाएं, पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी आप रिवीजन करें तो रिवीजन ना तो आप टेक्स्ट बुक से करें, ना रिवीजन आप वीडियो लेसन से करें। तो रिवीजन जब भी आप करें, अपने हैंड रिटन जो नोट्स बनाए हैं वहाँ से करिए, उससे आपको बेस्ट बेनिफिट मिलने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ब्रॉडली ये थी हमारी वो स्ट्रेटेजी जिसके लिए हम इसमें आपसे बात करना चाह रहे थे। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा। तो अगर ऐसा है तो इसको लाइक करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके लिंक को अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर देंगे तो बहुत सारे और आपके फ्रेंड्स कोलीग्स भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बेल आइकन के साथ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो इस स्ट्रेटेजी को फ्रेंड्स फॉलो करिए एंड देन सी द रिजल्ट। तो आपके लिए बहुत बहुत गुड विशेस एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।